ये ऐप अब 1 घंटे के भीतर लॉन्च के लिए तैयार है। ये डाउनलोड के लिए रेडी है एंड दिस विल गेट लॉन्च्ड ऑफिशियली। नड्डा जी ने कहा कि नोबल कॉज के लिए इनको शामिल किया। नोबल कॉज के लिए नोबल व्यक्ति के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने नड्डा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और एक ऐसा व्यक्तित्व साथ में जो कॉज है वो भी बहुत नोबल है। और महिला दृष्टि से खास तौर पर जहाँ पे महिलाओं का विषय हो, वहाँ पर हमें लगता है कि बहुत सशक्तिकरण पे भाषण होते हैं, एम्पावरमेंट की बातें होती हैं। तो जो लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो बेसिक एहतियात भूल जाते हैं, वो है महिला सुरक्षा। और क्योंकि महिला सुरक्षा की दृष्टि से हमने इस ऐप को लॉन्च किया है, जहाँ पर आप बहुत ही डे टू डे वाली बेसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से जैसे आपको फ़ोन भी ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर फ़ोन ऑफ भी है तब भी आप मात्र वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड के लिए दबाएंगे तो ऐप ऑटोमेटिकली जो है चल पड़ेगा। और कुछ नंबर, 8-10 नंबर जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, उन नंबर्स की सिलेक्शन के बाद उन नंबर्स के ऊपर वहाँ से आपका अलर्ट चला जाएगा। आपकी लोकेशन चली जाएगी कि आप किस लोकेशन पर हैं। और जीपीआरएस ऑन होने की वजह से जो भी उस लोकेशन में पुलिस वगैरह को कांटेक्ट किया जा सकता है और आप तक जो सुरक्षा की दृष्टि से जो भी मदद की आवश्यकता है वो पहुंचाई जा सकती है। और इसी के साथ जो है अगर फ़ोन ऑन है तो आपको एक बटन इस्तेमाल करना है। और अगर फ़ोन ऑन नहीं है तो खाली वॉल्यूम बटन बिना फ़ोन को देखे खाली आप चलाएंगे, तब भी ये ऐप तुरंत जो है आपका अलर्ट भेजेगी। और बहुत तेज़ नॉइज़ होगा। जिन लोगों के भी फ़ोन आपने उसमें डाले हैं उन सबको एक ही समय पर अलर्ट जाएगा, जो कि बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है महिला सुरक्षा की दृष्टि से। कोई बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है इसमें। इसकी जो डिटेल है उसका मैं आपको बता देती हूँ कि जो असली दृष्टिकोण है वो हमारा यही रहा कि महिला सुरक्षा से हटकर जो है बात की जाए महिला सुरक्षा पर। क्योंकि सशक्तिकरण जो है वो एक मात्र भाषण का विषय रह गया है, लेकिन महिलाएं जो कि खुद शक्ति का स्रोत हैं उनको सशक्त आप क्या करेंगे? उनको तो आप सिक्योर माहौल दें, तो उसकी वजह से जब आप सेफ्टी सिक्योरिटी उनको देते हैं तो वो खुद ब खुद जो समाज है वो सशक्त होता है। इस दृष्टिकोण के तहत हमको काम करना चाहिए और एक राइट बेस्ड अप्रोच की जगह ड्यूटी बेस्ड अप्रोच हो। और वो ड्यूटी है हर व्यक्ति की, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकार हो, कि महिलाओं के प्रति झुकाव रखे और उनको सुरक्षा प्रदान करे। इसी दृष्टिकोण से हमने इस ऐप को लॉन्च किया। दूसरा विषय जो है आज का, वो मीडिया को किस तरीके से नई पार्टी ने लताड़ने की कोशिश की और लगातार बातें की, उसको लेकर हमारा ये कहना है कि किसी भी लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। एक जुडिशरी है। जुडिशरी के प्रति इस पार्टी का रुख हम देख चुके हैं। जब इन्होंने सोमनाथ भारती जी के मामले को लेकर जुडिशरी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था और कहा था कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने सोमनाथ भारती जी के खिलाफ निर्देश दिया था। दूसरा, इन्होंने जो इसी संघीय ढांचे का हिस्सा है वो है संसद। तो संसद में सब चोर बैठे हैं, सब लुटेरे बैठे हैं, इस तरीके से इन्होंने संसदीय प्रणाली को लेकर भी उस पर आहत किया। फिर तीसरा आता है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, और उसमें भी इन्होंने लगातार कहा कि ऊपर से नीचे सब चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं, वगैरह वगैरह। और अब जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको लेकर भी आज इन्होंने प्रश्नात्मक दृष्टिकोण से प्रश्न लगाए हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि खुद आशुतोष हैं, शाजिया इल्मी हैं और देवेंद्र हैं, वो खुद मीडिया में रह चुके सहयोगी हैं। तो मैं, जैसे इन्होंने पहले कहा था कि इनकम टैक्स के अंदर मैं कमिश्नर था, जो कि गलत था। ये कभी कमिश्नर नहीं हुए, या आज तक नौकरी में होते तब भी कमिश्नर नहीं होते, एडिशनल कमिश्नर ही होते। और कहा कि उसमें सब भ्रष्ट बैठे हैं। तो ये बताना भूल गए थे उस समय भी कि इनकी अपनी पत्नी आज उसी डिपार्टमेंट में काम करती हैं। अगर सब भ्रष्ट हैं तो आप अपनी पत्नी का भी ब्यौरा दे दीजिए।
फिर इन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे जो इंस्पेक्टर हैं वो भी भ्रष्ट होते हैं। तो फिर हमने इनसे पूछा था उस समय भी, और आज भी मैं वही प्रश्न पूछती हूँ लगातार, कि भाई कितने ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? क्योंकि जब आप अफसर हैं तो आपके नीचे काम करने वाले तमाम लोग जो हैं विजिलेंस कमीशन के मुताबिक आप विजिलेंस ऑफिसर होते हैं उनके, और जब आप विजिलेंस ऑफिसर हैं तो ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आपने कितनी कार्रवाई की? और जब आशुतोष जी भी इस तरीके की बात करते कि मीडिया भ्रष्ट है, तो मेरा प्रश्न उनसे भी है कि अगर भ्रष्ट है तो पहले आप बताइए कि आप इतने लंबे समय तक इसी काम में रहे तो आपने क्या क्या भ्रष्टाचार किए, या आपके नीचे काम करने वालों ने जब भ्रष्टाचार किया तो आपने क्या क्या किया उसका? आपने उस भ्रष्ट माहौल को कैसे सुधारने की कोशिश की, जो कि आज सब आपको आप भ्रष्ट भ्रष्ट कह के सब पर तोहमत लगाकर निकल जाते हैं। तो मेरा अंत में सिर्फ ये कहना है कि ये वाकई प्रूव कर रहे हैं जो कि बात इन्होंने पहले कही थी कि हम एनार्किस्ट हैं और एनार्की जो है फैला रहे हैं। तो उसी एनार्किज्म के तहत जो कि सभ्य समाज की जो इकाइयाँ हैं उन पर लगातार ठोस पहुंचाई जा रही है। नक्सलवाद से लेकर तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर इनका कोई जवाब नहीं है, और बल्कि उसके पक्ष में कहीं ना कहीं खड़े हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो सब्यसाची पांडा को पार्टी में शामिल करने का मसला हो, सोनी सोरी को, या विनायक सेन, जिनके खिलाफ न्याय प्रणाली ने जो है उसी न्याय प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है और उसी न्याय प्रणाली के खिलाफ बोला जाता है। तो क्या ऐसे लोग जो कि चारों जो स्तंभ हैं उनके खिलाफ बोलने वाले लोग, क्या उनको अधिकार होना चाहिए कि वो संविधान की सौगंध खाकर किसी सरकारी स्थान को प्राप्त करें? ये मेरा आज का प्रश्न है आप सबके लिए। धन्यवाद। कोई कोई प्रश्न है आपका? तो एक मिनट, एक उधर से फिर आपके पास आती हूँ जी। नहीं, वो डिफेम तो कर ही रहे हैं, मगर वही मीडिया में हर तरीके की जो हरकत है वो हुई है। और अगर इन्होंने वो डेफेमेशन तो सीधा तौर पे बनता है, लेकिन जो इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, डेफेमेशन के केस बहुत लंबे चलते हैं। और आज जो माहौल है एक ऐसा माहौल है जिसके अंदर इस पार्टी का कोई वर्चस्व ही नहीं है, और वर्चस्व ना होने के कारण इनके ऊपर पहले ही इतने सारे डेफेमेशन केस बहुत लोगों ने फाइल किए हुए हैं, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। हमें जो करना होगा वो तो हम करेंगे। अब मीडिया, पूरे तमाम मीडिया को इन्होंने कह दिया, वो तो मीडिया की तरफ से इनका बायकॉट होना चाहिए। मीडिया को चाहिए कि जो अब तक इनको माइलेज मिली है, इनका ज़मीन पर तो कोई काम है नहीं ना, तो सुबह से शाम तक इस पार्टी का जो अस्तित्व है वो मीडिया करके है। मीडिया को देखना चाहिए ऐसे लोगों का क्या करना है। और मेरा ये मानना है कि मीडिया को ही अपने ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा। आप जी, बिना टेस्ट किए एप्लीकेशंस लॉन्च नहीं होती। अनुभव बहुत अच्छा है, बल्कि जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के ये काम किया गया है। मैं दिल्ली के भीतर ही, दिल्ली नोएडा, यहाँ पर हमने काम किया था, और उसमें लोकेशन डिटेल एक्यूरेट मिलती है। प्लस जब ये इसको लॉन्च किया जाता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, AKP करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको चलाया जाता है, और उसकी जब तक एग्जैक्ट उसका नहीं आता तब तक आपको लाइसेंस और अप्रूवल नहीं मिलता। तो दायरा इसका जिस भी इलाके में आप हैं, जिसके पास जो सेल फोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उससे वो चलेगा। बल्कि आपने ये प्रश्न किया तो मैं एक जवाब और इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि AKP अप्रूव्ड है तो ये एंड्रॉयड फ़ोन्स पे चल रहा है। हमने आईफोन को भी भेजा हुआ है अप्रूवल के लिए, लेकिन आईफोन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है अप्रूवल में, तो वो अपडेट हम आपको बता देंगे। वो अपडेट भी आपको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि वो ये कायदे से हम इसको 8 को लॉन्च करना चाहते थे। फिर अब ये सब हुआ तो हमने कहा इसको कर देते हैं लॉन्च, क्योंकि मार्केट में खबर आ चुकी है और लॉन्च नहीं हुआ तो इसलिए इसको हम फटाफट पहले लॉन्च कर देते हैं।
कुछ भी नहीं, ये तो 16 मई तक चलेंगी चीज़ें, कुछ करने को नहीं है भाई। उसका इसका कोई इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। ये तो कुछ एक वो कहते हैं भागते भूत की लंगोटी सही। अब कुछ बचा नहीं है तो चलो नोटिस करवा लो, चलो फिर उस पर बहस करवा लो, फिर महीना 1.5 महीना निकल जाएगा, फिर दरखास्त का जो होना है वो होगा या नहीं होगा। तो ये उसी के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं, वो राजनाथ जी ने बात किया, वो जो भी कुछ होगा हम आपको बताएंगे, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। इस ऐप से रिलेटेड कोई प्रश्न है या उनका उनका उस पे भी काम चल रहा है, और उसके लिए बल्कि एक सिंगल ऑपरेटिव सिस्टम पे काम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। नहीं, ये सब जगह चलेगा, जिसके पास फोन है वहां चलेगा। नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि हर महिलाओं के पास फोन हो, और हम ये भी चाहते हैं कि जो आप सबको इतना बेहतरीन आर्थिक व्यवस्था दे पाए ताकि रोजगार प्राप्त हो, और उसके जरिए जब रोजगार होंगे, पैसा जेब में होगा, तो सब लोग फोन भी खरीदेंगे और अपनी बेटियों को पहले फोन खरीद के देंगे, ना कि बेटों को। सर को दे दो। नहीं, मेरे 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 हाथ में हो। अभी तो देखिए इलेक्शन कोड है, और मैं नहीं कह सकती कि ये फ्री फोन्स होने चाहिए या कुछ होना चाहिए, वो गलत होगा। लेकिन नहीं नहीं, वो मैं एक एक देखिए, एक सोच है, ये एक सोच का हिस्सा है। इस पर अभी बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इस पे बहुत काम हो सकता है, और इसको एक्चुअली आप पुलिस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं कायदे से चाहूँगी कि कोई हमारी राज्य पुलिस के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो। वो एक चीज़ है जो हमारे दिमाग में, लेकिन इलेक्शन करके हम कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं।